स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 16 अक्टूबर का रिव्यू करने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, पंडित रविशंकर प्रसाद को कौन सा अवार्ड 4 बार मिल चुका है। तो जो पंडित रविशंकर प्रसाद हैं, इनको जो 4 बार अवार्ड मिल चुका है वो ग्रैमी अवार्ड इनको प्राप्त हो चुका है। और सबसे पहली बार इनको ग्रैमी अवार्ड कब दिया गया था, तो 1967 को इनको पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान का जो संबंध है वो कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। ये पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाती है डेली वीडियो के जस्ट बाद। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज कर सकें अच्छे से। और भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको अभी आगे चल के वीडियो में बताएंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ, ये किसकी पुस्तक है। तो जो मोनिका सेसिल्स हैं, ये इनकी पुस्तक है गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड एंड माई सेल्फ। और जो मोनिका सेसिल्स हैं, इनका जो संबंध है वो किससे है, तो इनका संबंध जो है वो टेनिस से इनका संबंध है। इसके बाद आप लोगों को हम बता दें, हमारी स्टैटिक जीके की जो ई बुक है वो आज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने 50 प्लस जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। और इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। यहाँ पे स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक कवर किया गया है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के सभी एग्जाम्स, यहाँ तक कि जो अभी यूपीएसआई आने वाला है उसमें भी स्टैटिक जीके का वेटेज है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए ये आपकी स्टैटिक जीके की जो ई बुक है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके जीके जीएस के सेक्शन में स्कोर बढ़ाने के लिए। तो इसका जो प्राइस है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेस का, तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। मात्र इसमें 120 पेज रखे गए हैं। 120 पेज में जो कंसाइज और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं। तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था। तो जो पुराना किला है इसका निर्माण जो था वो हुमायूं के द्वारा इसका कराया गया था। लब शब्द का किस खेल की टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। तो जो लब शब्द होता है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ये कब यूज होता है, जब स्कोर दोनों अपोनेंट का 0-0 होता है, तब ये लब जो टर्मिनोलॉजी है इसका उपयोग किया जाता है और बैडमिंटन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, विलियम फोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल जो हुगली है वहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये हम आपको करा चुके हैं पहले ही राज्य विधानमंडल। तो ये अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन है राज्य विधानमंडल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, C2H6 का IUPAC नेम क्या है। तो जो IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो C2H6 है इसका IUPAC नेम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एथेन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 थे, इनका जो आयोजन था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो आईने अकबरी है इसमें कौन सी फसलों का जिक्र है। तो वहाँ पे ऑप्शंस में आपकी 3 फसल दी गई थी और एक फसल जो थी जो मतलब ऑड वन आउट तरीके से निकालना था। जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपके, उनमें से 3 गलत थे और बाकी एक ऑप्शन उसमें से सही था। तो चना, मूंग और गन्ना, ये फसलें जो है वो आईने अकबरी में इनका वर्णन मिलता है। अब वहाँ पे ऑप्शंस क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया। अगर ऑप्शंस मिल जाते हैं तो हम आपको पीडीएफ में लेटेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न आता है, भारतीय खनिज नीति की शुरुआत कब की गई। तो जो भारतीय खनिज नीति है इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। अगला है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है इसका जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत है वो 9 अगस्त 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। आपके ऑप्शंस में 2016, 2017 और 2022 और एक शायद से 2015 दिया गया था, तो उसमें से 2016 सही था। तुलनी महोत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है? तो तुलनी महोत्सव जो है वो नागालैंड का ये महोत्सव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया? तो वर्ष 2000 में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये केलुचरण महापात्रा को जाता है। ये कई बार नाम रिपीट हो चुका है, यहाँ तक कि कल के शिफ्ट में भी ये नाम रिपीट हो चुका था। अगर आप लोगों ने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाए होंगे। केलुचरण महापात्रा, जिनको ओडिसी नृत्य का पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। और आप लोगों को बता दें, जो इनको पद्मश्री मिला था वो 1974 में मिला था पद्मश्री, और पद्म भूषण जो इनको मिला था वो कब मिला? तो वो इनको 1988 में दिया गया। और पद्म विभूषण जो इनको मिला वो 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इन्होंने एक जो सृजन विद्यालय था, सृजन स्कूल था, उसकी भी स्थापना की थी। उसकी स्थापना कब की थी इन्होंने सृजन स्कूल की? तो 1994 में केलुचरण महापात्रा के द्वारा सृजन स्कूल की स्थापना की गई। और इसमें कुछ अन्य नाम भी आते हैं ओडिसी नृत्य में, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्री और प्रियबंदा मोहिनी, ये ओडिसी नृत्य से आपके संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। पपुआ न्यू गिनी के अलावा किस और अन्य देश से नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था? तो फिजी और पपुआ न्यू गिनी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो वहाँ पे पपुआ न्यू गिनी तो दिया ही था, ये पूछा था कि किस और अन्य देश ने दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो फिजी वहाँ पे राइट आंसर था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला महिला T20 मैच कहाँ पर खेला गया था? तो जो पहला महिला T20 मैच था वो आपका इंग्लैंड में खेला गया था। अगला प्रश्न है, अ सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की ये पुस्तक है। ये पुस्तकें हम आपको पहले से ही करा चुके हैं और अभी तक एक भी पुस्तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बाहर नहीं गई है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियो जो एक्सपेक्टेड वीडियोस हैं वो आप लोग उठा के देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके की टॉप 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, उसमें जो पुस्तक कराई है वो आप लोग देख सकते हैं। एक भी पुस्तक अभी तक बाहर नहीं गई है और ऐसा चांस है कि जो आने वाले शिफ्टों में पेपर होगा वो उन्हीं से पुस्तक बन जाएंगी। पुस्तकों में अभी ज़्यादातर चेंज देखने को नहीं मिला है। एज़ यूजुअल जो नॉर्मल और फेमस पुस्तकें हैं वही पूछी जा रही हैं। छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? तो छठ पूजा का जो संबंध है वो बिहार राज्य से इसका संबंध है और ये 4 दिन मनाई जाती है छठ पूजा। अगला है, हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के समय में ये जो हॉकिंस था ये भारत आया था। अनुच्छेद 129 का वर्णन क्या है? तो अनुच्छेद 129 में है जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ यानी कि USSR और वर्तमान समय का रूस, इससे ये मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और शिव प्रसाद शुक्ला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शिव प्रसाद शुक्ला के द्वारा ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। तो ये आप लोगों के प्रश्न थे जो 16 अक्टूबर को SSC MTS के एग्जाम्स में पूछे गए। और आप लोगों को एक बार हम फिर से बता दें कि स्टैटिक जीके की जो टॉपिक वाइज हमारी ई बुक है वो आज लॉन्च कर दी गई है। इसका प्राइस मात्र 49 रुपये रखा गया है। आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली रेलवे के जो NTPC के एग्जाम्स हैं, ग्रुप D, असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे JE और SSC के सभी एग्जाम्स के लिए। और SSC MTS के बच्चों के लिए बता दें, अगर आपका आने वाले शिफ्टों में पेपर है, मतलब आज से 2-3 दिन जिनका है वो, और जो आगे आने वाली शिफ्टों में नवंबर में भी जिनका पेपर है वो इसको ई बुक को ज़रूर बाई करके इसको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लें। 120 पेज हैं मात्र इसमें, तो आप लोग इसको आसानी के साथ रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्साइज और शॉर्ट वे में इसको लिखा गया है जिससे कि आप इसको जल्दी से ज़्यादा समय में ज़्यादा बार रिवाइज कर सकें और आप स्टैटिक जीके के सेक्शंस में जिसको जो ज़्यादातर डर लगता है बच्चों को उससे आप निजात पा सकें। ये मेरा श्योरिटी है कि आप इस ई बुक को ख़रीदने के बाद आपको ये लगेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से मेरे ये 49 रुपये फ़ायदे में गए हैं।
आपको रुपए आपके एकदम वेस्ट नहीं लगेंगे। इसमें जो कंटेंट लिखा है वो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लिखा गया है, कंसाइज फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो इसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस ई बुक को बाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग हमें रिव्यू भी दे सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, और बाकी जो यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स खुला ही है वहाँ पे भी हमारे ई बुक से संबंधित रिव्यू आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में आप लोगों को ये संविधान के स्रोत मिल जाएंगे और जनसंख्या के बारे में दिया गया, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और एमटीएस का अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाके इसको देख लीजिएगा, ये भी आपकी बहुत मदद करेगा आपका स्कोर बढ़ाने में आने वाले शिफ्टों के लिए। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया है, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं, और नोट्स भी हैं जो वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड हम कराते रहते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ई बुक को आप लोग अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको परचेज़ करिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।